हेलो फ्रेंड्स, आज क्लास 6 के आर एस अग्रवाल में हम लेसन 24 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो कि हमारा क्या है, बार ग्राफ। लेसन 14 में इस वाले लेसन के बाद स्टार्ट करूँगी। ठीक है, तो बार ग्राफ में जो क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे बार ग्राफ को समझते कैसे हैं और वहाँ से जो है वो डाटा का जो आंसर है वो कैसे देंगे। जैसे अब बार ग्राफ क्या होता है, ये क्या है, एक न्यूमेरिक डाटा है जिसे हम क्या करते हैं, पिक्टोरिकल से के थ्रू जो है वो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो उसी में यहाँ पे जो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन है वहाँ पे समझा रही हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है, लुक एट द बार ग्राफ गिवन बिलो। मतलब यहाँ पे कि देखिए ये ग्राफ है। ठीक है, ये ग्राफ पेपर इस तरह का एक आता भी है, उसी पे हम जो है वो डाटा अपना शो करते हैं। ठीक है, बार ग्राफ के लिए अगर हमें जो भी डाटा शो करना होता है बार ग्राफ पे, तो उसके लिए बार ग्राफ की कॉपी आती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे तो मेरे ख्याल से किसी क्वेश्चन में बार ग्राफ तो बनाना है नहीं, तो आप कॉपी नहीं लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो आपके क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए, बस आपको वही सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि मार्क, पहले आपको ये जो ग्राफ है वो समझा दे रही हूँ। लिखा है कि मार्क ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन एग्जामिनेशन। मतलब यहाँ पे है कोई एग्जाम हुआ है तो स्टूडेंट्स के यहाँ पे मार्क्स दिए हैं। इस साइड ये मार्क्स दिया है, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, और इस साइड ये क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट दिया है, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स और साइंस, और यहाँ पे 80 तक ये दिया हुआ है। ठीक है, और जो है यहाँ पे ये मैथमेटिक्स हाईएस्ट में गया है, जिसका जो नंबर दिया है वो 70 तक गया। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है रीड इट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। मतलब यहाँ पे क्या करना है, जो भी हमारा क्वेश्चन है उसको देखना है, और जो भी आपके आंसर्स आएंगे वो यहाँ से बायोग्राफ में ही आंसर है, वहीं से हमें बताना है। ठीक है, अब कह रहा है व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द बायोग्राफ गिव। मतलब अब यहाँ पे जो ग्राफ बना है वो हमें क्या बता रहा है, तो वो तो हमें यही बता रहा है ना कि जो ये क्या है, एक एग्जामिनेशन का नंबर दिया हुआ है। ठीक है, कोई एग्ज़ाम हुआ है जिस पे जो स्टूडेंट्स के मार्क्स है वो शो किए गए हैं, तो इसी को हमें यहाँ पे लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, यहाँ पे द गिवन बार ग्राफ शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन ईच ऑफ द 1 2 3 4 सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे 4 सब्जेक्ट्स इन एन एग्जामिनेशन। ठीक है, ये तो हो गया पहले वाले का क्वेश्चन का आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड में कह रहा है इन विच इज सब्जेक्ट इन द स्टूडेंट पुअरेस्ट। मतलब कौन से सब्जेक्ट में जो है वो स्टूडेंट एकदम पुअर हैं। तो यहाँ पे देखिए जो सबसे कम यहाँ पे ग्राफ बना है वो साइंस का बना है। साइंस में क्या है, आपके 35 ही हैं, मतलब 35 मार्क्स हैं। तो सबसे पुअर जो स्टूडेंट है वो किस में है, साइंस में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट, सेकंड का ये आंसर है, द स्टूडेंट इज पुअरेस्ट इन साइंस। साइंस में सबसे कम नंबर आया है, तो मतलब साइंस में बच्चे क्या हैं, सबसे पुअर हैं। नेक्स्ट है इन विच सब्जेक्ट इज़ द स्टूडेंट बेस्ट। मतलब कि किस सब्जेक्ट में जो स्टूडेंट है वो बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ देखिए जो हाई आपका ग्राफ गया है वो मैथमेटिक्स में गया है 70 मार्क्स तक। मतलब कि जो बच्चों का जो सब्जेक्ट यहाँ पे बेस्ट है वो क्या है, आपका मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड का आंसर, द स्टूडेंट इज़ बेस्ट इन मैथमेटिक्स। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इन विच सब्जेक्ट डिड ही गेट मोर देन 40 मार्क्स। मतलब किस सब्जेक्ट में जो है वो उन्हें 40 से ज़्यादा मार्क्स मिले हैं। तो यहाँ देखिए ये तो कम है, 40 से यहाँ पे 40 लिखा है, और ये क्या है आपका 25 है। ठीक है, 25, क्योंकि 30 और 20 के बीच में तो 25 होगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए जो हमें क्या बोला है, हमें जो है मोर देन 40 बोला है। तो यहाँ पे ये 40 है इंग्लिश का, और मोर देन 40 बोला है, तो एक ये है यहाँ पे 55 पे है, और ये है 70 पे। तो जो मोर देन 40 मार्क्स है वहाँ पे दो ही सब्जेक्ट हैं, एक क्या है, एक हिंदी है, और एक दूसरा क्या है, मैथमेटिक्स है। तो लास्ट वाले का आंसर क्या हो जाएगा, ही गॉट more than 40 marks इन, इसका यहीं पे लिख दूँ क्या, इन हिंदी एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैथमेटिक्स। ये हो गया पहले का आंसर आपका। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इन अ सर्वे
सेकंड क्वेश्चन है इन अ सर्वे ऑफ 60 फैमिलीज ऑफ अ कॉलोनी, ठीक है, यहाँ पे सर्वे चल रहा है, 60 फैमिली है कॉलोनी की, द नंबर ऑफ मेंबर इन ईच फैमिली वॉज रिकॉर्डेड एंड डाटा हैज़ बिन रिप्रेजेंटेड बाय द बार ग्राफ गिवन बिलो। तो जो भी रिकॉर्ड किया गया है 60 फैमिली के बारे में जो डाटा है, ठीक है, उसको इस बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट की गई है। यहाँ पे देखिए एक साइड ये फैमिली नंबर है, मेंबर हैं, ठीक है, फैमिली मेंबर है, नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ है, ठीक है, और एक साइड क्या है, नंबर ऑफ़ मेंबर्स हैं। इधर में फैमिलीज़ नंबर है और इधर में मेंबर्स नंबर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि read the bar graph carefully and answer the following question। कह रहा है व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिव। तो यहाँ पे बार ग्राफ क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो यहाँ पे बार ग्राफ यही शो कर रहा है कि यहाँ पे जो फैमिली है इस कॉलोनी में जो फैमिली है उसमें जो मेंबर हैं वो कितने हैं, ठीक है, वही तो शो कर रहा है। तो इसका पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा, द गिवन बार ग्राफ shows the number of members in each of the 60 families of a कॉलोनी, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मैनी फैमिलीज हैव 3 मेंबर, मतलब कितने फैमिली में जो है वो यहाँ पे 3 मेंबर है। तो यहाँ पे देखिए ये 2 मेंबर दिया है, यहाँ पे 3 मेंबर, यहाँ पे 4 मेंबर और यहाँ पे 5 मेंबर। तो अगर 3 मेंबर पूछा है कि कितने फैमिली में 3 मेंबर है, तो यहाँ पे ये देखा जाए तो ये जो डाटा दिख रहा है नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ को 10 पे आ रही है। तो यहाँ पे कितने, यहाँ पे 10 फैमिलीज़ हैं। यहाँ पे इस सेकंड का क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे कितने फैमिली हैं, 10 फैमिलीज़ हैं, जो कि क्या है, जिसके 3 मेंबर हैं, MEMBERS ईच, ठीक है। नेक्स्ट देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन, हाउ मेनी कपल्स हैव नो चाइल्ड, मतलब यहाँ पे कितने ऐसे कपल हैं जिनके चाइल्ड नहीं है। तो यहाँ देखिए 5 ऐसे कपल्स हैं जिनके जो है वो चाइल्ड नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 ही मेंबर है, 2 मेंबर है, मतलब कि यहाँ पे चाइल्ड नहीं है। तो यहाँ पे 5 ऐसे मेंबर हैं, 2 जो मेंबर हैं उसमें देखिए 5 फैमिली ऐसे हैं जिनमें 2 ही मेंबर है, तो वहाँ पे कोई चाइल्ड नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 कपल्स हैव नो चाइल्ड। लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए, लास्ट कह रहा है विच टाइप ऑफ फैमिली इज़ द मोस्ट कॉमन, मतलब किस टाइप की जो फैमिली है वो ज़्यादातर क्या है, कॉमन है। तो यहाँ फोर्थ वाले में देखिए यहाँ पे 4th मेंबर जो हैं इसमें क्या है, ज़्यादा कॉमन है, मतलब इसमें क्या है, सबसे हाईएस्ट यही गया है, मतलब कि ज़्यादातर ये 25 फैमिली तक है। तो जो 25 फैमिलीज़ हैं उसमें ज़्यादातर मेंबर 4 ही है, तो ये क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लास्ट वाले का अ फैमिली ऑफ 4 मेंबर इज मोस्ट कॉमन, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट में पीछे में भी 2 ग्राफ दिया है, इसको भी आपको समझा रही हूँ। यहाँ पे लिखा है लुक एट द बार ग्राफ गिवन बिलो, मतलब यहाँ भी एक बार ग्राफ दिया है। इसमें क्या बोल रहा है, कह रहा है कि बार ग्राफ शोइंग द नंबर ऑफ साइकिल प्रोड्यूस इन अ फैक्ट्री ड्यूरिंग 5 वीक्स, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक फैक्ट्री में साइकिल्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है 5 वीक्स में, तो उसी के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे ये वीक दिया हुआ है, 1st वीक, 2nd वीक, 3rd वीक, 4th वीक, 5th वीक, और इस साइड में किस वीक में कितने जो है वो साइकिल प्रोड्यूस हो रहे हैं, यहाँ पे इधर में नंबर दिया हुआ है, ठीक है। ये ग्राफ है, ग्राफ पे शो किया गया है। अब इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है इन विच वीक वॉज द प्रोडक्शन मैक्सिमम, मतलब किस वीक जो है वो प्रोडक्शन सबसे अधिक है। तो यहाँ पे ग्राफ में देखिए ये छोटा है और सबसे बड़ा ऊंचा तक ये वाला गया है, मतलब इसमें क्या है, यहाँ पे 2nd वीक में सबसे अधिक साइकिल बने हैं, 1000 साइकिल बने हैं। तो यहाँ पे कितने बने हैं ये तो नहीं पूछा है, बस वीक पूछा है कि किस वीक में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द प्रोडक्शन वॉज मैक्सिमम इन 2nd क्या हो जाएगा, वीक, ठीक है। सेकंड देखिए कह रहा है इन विच वीक वॉज द प्रोडक्शन मिनिमम, मतलब सबसे कम किस दिन है। तो सबसे कम देखिए सबसे नीचे तक यही गया है, यही इसकी हाइट, ठीक है, जिसमें से कितने हैं ये, अगर यहाँ पे देखा जाए लाइन से तो ये है 500, मतलब सबसे कम जो है वो 4th वीक में साइकिल बने हैं 400 ही बने हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये बाकी का सेम ही रहेगा, द प्रोडक्शन वॉज मिनिमम यहाँ पे हो जाएगा, मैक्सिमम बोला है तो मिनिमम हो जाएगा यहाँ पे। द प्रोडक्शन
वॉज मिनिमम इन फोर्थ वीक। थर्ड देखिए कह रहा है व्हाट इज़ द एवरेज प्रोडक्शन ड्यूरिंग दिस 5 वीक्स। मतलब यहाँ पे एवरेज कितना है, तो एवरेज जो है वो अगर देखा जाए तो आपका जो एवरेज प्रोडक्शन है वो आपका क्या है 5 वीक्स। व्हाट इज़ द एवरेज प्रोडक्शन ड्यूरिंग दिस 5 वीक्स, मतलब इस 5 वीक में एवरेज अगर देखा जाए बराबर बराबर तो वो कितना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है द एवरेज प्रोडक्शन इज द एवरेज प्रोडक्शन इज, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा सेकेंड वीक ही हो जाएगा मेरे ख्याल से। एक बार मैं इसका आंसर चेक कर ले रही हूँ कि हम सही भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन है, थर्ड का जो है वो फर्स्ट और सेकंड है। तो थर्ड का देखिए यहाँ पे सेकंड वीक है, यहाँ पे फोर्थ वीक है, ठीक है। इसका जो एवरेज प्रोडक्शन दिया है वो क्या दिया है 720 पर वीक। मतलब कि 1 वीक में देखिए 700 यहाँ पे 20 जो है वो पर वीक दिया है। कहाँ गया, ठीक है, यहाँ पे कहीं दिया है इसी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि हाउ मेनी साइकिल्स वर प्रोड्यूस इन द फर्स्ट 3 वीक। मतलब कि स्टार्टिंग के 3 वीक्स में कितने जो साइकिल है वो प्रोड्यूस हुए हैं। तो पहले में देखिए यहाँ पे 600 है, दूसरे में है जो आपका 1000 है, और तीसरे वीक में जो है आपका 800। सबको प्लस कर दे रहे हैं 0042 2400 जो है इसका 2400 साइकिल्स वर प्रोड्यूस्ड इन द फर्स्ट 3 वीक्स, ठीक है। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखिए, फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर बाहर के आपको नॉइज आएगी तो उसे इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए फोर्थ वाला क्वेश्चन 51 स्टूडेंट फ्रॉम अ लोकेलिटी यूज डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू स्कूल। यहाँ पे 51 स्टूडेंट हैं जो कि यहाँ पे अलग अलग टाइप के ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं स्कूल के लिए, एज सो बाय द बार ग्राफ बिलो गिवन बिलो, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट है और यहाँ पे देखिए ट्रांसपोर्ट दिया हुआ है। तो इसमें पूछ क्या रहा है आपको क्वेश्चन, यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट डज द एबव बार ग्राफ शो। मतलब कि बार ग्राफ में ऊपर क्या दिख रहा है, तो ऊपर यही दिख रहा है यहाँ पे कि जो यहाँ पे अलग अलग टाइप के ट्रांसपोर्ट से जो 51 स्टूडेंट हैं वो स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका पहले वाला का आंसर क्या हो जाएगा, द गिवन बार ग्राफ shows the different modes of transport to school used by 51 students of a locality, लोकेलिटी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड वाले क्वेश्चन ये पहले वाला का आंसर था। सेकंड कह रहा है कि विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज यूज बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। मतलब कि सबसे जो अधिक स्टूडेंट है वो कौन सा जो मोड है ट्रांसपोर्ट का वो यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे अधिक देखिए ये वाला है, और ये जो है वो किसका है, बाईसाइकिल का। मतलब यहाँ पे 16 स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बाईसाइकिल ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा बाईसाइकिल। तो इसको लिखेंगे कैसे, कहाँ लिखूँ इसका आंसर, यहाँ पे लिख दूँ क्या, यहाँ पे देखिए इसका आंसर हो जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूज बाईसाइकिल फॉर गोइंग टू स्कूल। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या रहा है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स यूज़ बस फॉर गोइंग टू स्कूल। मतलब बस कितने स्टूडेंट यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए बस वाले पे देखिए ये बस का है, ये दिख रहा है कहाँ तक, 14 तक। इसका मतलब जो 14 स्टूडेंट्स हैं वो क्या यूज़ कर रहे हैं, वो यूज़ कर रहे हैं बस।
तो ये था सेकंड का आंसर। अभी मैं यहाँ पे थर्ड का आंसर कर रही हूँ। थर्ड का आंसर हो जाएगा 14 स्टूडेंट्स यूज बस फॉर गोइंग टू स्कूल। थर्ड कह रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑफ द लोकेलिटी डू नॉट यूज़ बस फॉर गोइंग टू स्कूल। मतलब यहाँ पे कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, बस यूज नहीं कर रहे हैं, बस यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए लिखा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट ऑफ द लोकेलिटी डू नॉट यूज बस फॉर गोइंग टू स्कूल। मतलब यहाँ पे कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि बस यूज़ नहीं करते, मतलब कि अदर ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले उसके लिए तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो नंबर है यहाँ पे इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ऐड करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये जो है वो कार से जो है वो 6 बच्चे जा रहे हैं, टोटल 51 बच्चे हैं, तो कार से 6 बच्चे जा रहे हैं। ठीक है, ये पर वर्क हो जाएगा, कार से 6 बच्चे जा रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे 14th बच्चे जो है वो बस से जा रहे हैं। ठीक है, तो बस हमें बोला है कि जो बस से नहीं जाते हैं उनका गिनना है। ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं। फिर यहाँ पे 10 इसका है, यहाँ पे किसका, मोप्ड का, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। उसके बाद बाईसाइकिल का है 16, रिक्शा का आपका है यहाँ पे 5। ठीक है, यहाँ पे सबको ऐड कर लेते हैं, 11 11 6 17। ठीक है, और यहाँ पे 1 2 1 3। ठीक है, इसका कैरी, तो मतलब 51 बच्चे में से देखिए क्या है 37 ऐसे बच्चे हैं जो कि बस से नहीं जाते। तो इसका आंसर आप लिखेंगे कैसे, यहाँ पे मैं इसी में एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे आपको हो जाएगा 37 स्टूडेंट्स डू नॉट यूज बस फॉर गोइंग टू स्कूल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने एक क्वेश्चन का शायद यहाँ पे जो क्वेश्चन बताई हूँ इसमें यहाँ पे जो एवरेज पूछा था इसका शायद मैं सॉल्यूशन नहीं बताई हूँ क्या। ठीक है, यहाँ पे देखिए व्हाट इज़ द एवरेज प्रोडक्शन ड्यूरिंग दिस 5 वीक्स। मतलब यहाँ पे इसमें एवरेज क्या है, तो एवरेज को निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सबको एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है कि सारे को ऐड करके जो मेरी क्वान्टिटी दी होती है उसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसको ऐड करते हैं तो देखिए फर्स्ट वीक में जो है आपका 600 है। ठीक है, सेकेंड वीक में आपका कितना है 1000 है। ठीक है, और थर्ड वीक में आपका क्या है यहाँ पे 800 है, और फोर्थ वीक में यहाँ पे क्या है 500 है। ठीक है, और यहाँ पे फिफ्थ में देखिए तो फिफ्थ में आपका 700 है। सबको प्लस कर देते हैं, यहाँ पे 15, यहाँ पे 15 5 20 26, और ये 3 हो जाएगा। ये टोटल इतने हैं, और 5 वीक्स हैं तो इसको 5 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। एवरेज ऐसे ही निकालते हैं। ठीक है, 5 टाइम में डिवाइड हुआ पहले, फिर यहाँ पे 2 टाइम में डिवाइड हुआ, 7 टाइम में ये डिवाइड हुआ, 7 टाइम में डिवाइड हुआ, फिर 2 टाइम में डिवाइड ये हो गया, और फिर ये 0 जो है वो। तो इस तरह से यहाँ पे ये 720 वीक्स इसका जो है वो एवरेज आपका प्रोडक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो लेसन 14 है जो बार ग्राफ है ये आपका ख़त्म हो चुका है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो इसे अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।